जब गौर जैसा राजनीति में किया गया तो हिंडौली के लिए किया गया, और सामने तो अशोक चांदना है, तो लोग कह रहे हैं कि ये बदला निकाल रहे हैं क्योंकि वो प्रमोद जैन भाया के साथ थे पूरे चुनाव के वक्त। मैडम, जिन लोगों ने मेरा नुकसान किया उनका नुकसान तो करूंगा ना, उनसे हिसाब तो बराबर करूंगा। जो लोग मुझे वहां चुनाव पर हरा के उनके गए, वोट कम करके। जो लोग मुझे चुनाव हरा के गए, जी। जो लोग मुझे चुनाव हरा के गए, मेरे चुनाव हारने से हजारों घरों में चूल्हे नहीं जले, लाखों लोगों ने उस दिन खाना नहीं खाया था। और विशेष रूप से बूंदी बूंदी जिले के लोग, और विशेष रूप से हिंडोली के लोग, हिंडोली से हर गांव से लोग मेरा प्रचार करने गए थे। जी। हिंडोली से हर गांव से मेरा प्रचार करने गए थे। और अब वो भी ये चाहते हैं कि मैं हिंडोली में जाकर काम करूं और उन लोगों के उनसे भी मिलूं। तो हो सकता है अगर मुझे लगेगा कि मैं हिंडोली में मेरी पहाड़ पड़ जाएगी तो क्यों नहीं फॉर्म भर सकता, क्यों नहीं चुनाव लड़ सकता भाई। बिल्कुल। सर, क्या हम ऐसा पूछ सकते हैं कि जगह जगह चुनाव लड़ने का प्रयास करने से बेहतर ये रहेगा कि आप एक ही क्षेत्र में अपना दबदबा बनाकर उस जगह से चुनाव लड़े जहां ऐसा है पर आपने मैडम, सबसे ज्यादा ऐसा है लोकप्रियता माननीय, मिली? ऐसा है अंकिता जी, पायलट जी। साहब दौसा से चुनाव लड़ सकते हैं, अजमेर से चुनाव लड़ सकते हैं, टोंक से चुनाव लड़ सकते हैं, किरोड़ी लाल जी महुआ से चुनाव लड़ सकते हैं, टोडा भीम से लड़ सकते हैं, सवाई माधोपुर से लड़ सकते हैं, लालसोट से लड़ सकते हैं, सपोटरा से लड़ सकते हैं, राजगढ़ से लड़ सकते हैं। तो मैं क्यों नहीं लड़ सकता? जहां जनता चाहेगी वहां से चुनाव लड़ेंगे। लोग हरियाणा से जौनपुरिया जी आके सवाई माधोपुर लड़ सकते हैं, हरियाणा से राजेंद्र जी, बिदुड़ी जी, बेगू से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर मुझे मध्य प्रदेश में कोई सीट मिल गई और जहां मैं चुनाव जीतने की कंडीशन में हूँ तो मैं मध्य प्रदेश भी जा सकता हूँ चुनाव लड़ने। ये तो मेरी लिस्ट में था सर सवाल, क्योंकि जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया था 14 तारीख को, उस दिन हम लोग लाइव थे, और लाइव के दौरान कुछ लोग मध्य प्रदेश से भी जुड़े थे और उनका कहना था कि आपको वो मध्य प्रदेश ले जाएंगे और वहां ले जाकर चुनाव लड़वाएंगे क्योंकि वहां पर मीना समाज ज्यादा है। बिल्कुल, कई ऐसी विधानसभा है मध्य प्रदेश में जहां मुझे चाहने वालों की असंख्य संख्या है। अगर जी। ऐसा कोई होगा तो क्यों ना चाहे। और अगर कोई व्यक्ति जिसको 50-30 सीटों पे, 40 सीटों पे अगर कोई लोग चुनाव लड़वाना चाह रहे हो तो ये तो मजबूती है ना, ये तो लोगों की चाहत है। आज कोई व्यक्ति जो जो भी किसी भी पार्टी अगर एक प्रदेश में सत्ता में आई है तो वो पार्टी चाहती है ना कि दूसरे प्रदेश में भी सत्ता में आए। केजरीवाल जी ने दिल्ली में सत्ता में आए, फिर उसके बाद पंजाब में चले गए, पंजाब में सत्ता में आ गए, आगे भी प्रयास कर रहे हैं। तो ये नरेश मीणा के लिए बंदिश क्यों भाई कि एक ही सीट में नरेश मीणा चुनाव लड़े, एक ही जगह काम करे। अब मैं तो मैं कल कल आपने देखा होगा एक पुजारी का मामला था, उसके साथ जिस तरह जी। से मारपीट थाने में हुई, वो मेरे बगल में कॉन्स्टिट्यूंसी थी, एसटी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी किशनगंज साहबाद। मैं तो वहां जाके भी मूवमेंट किया, वहां जाके भी लोगों की आवाज बना। मैं उसके पहले पिपलौदी में झालावाड़ जाके भी लोगों की आवाज बना। तो अब जी। आप लोगों के लिए काम करना इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा